हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अनुच्छेद लेखन के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं एक शॉर्ट सम में कि ये अनुच्छेद लेखन आखिर है क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या लिखा है कि किसी एक भाव या विचार को कथन को विस्तार देने के लिए 100 से 150 शब्द। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर बात तो सबसे पहले आपकी यही आ गई कि आपको 100 से लेकर के और 150 शब्दों में ही आपकी प्रस्तुति करनी है। तो होता क्या है, बच्चे की जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि मैं जितना बढ़ा चढ़ा करके लिख दूंगा उतना अच्छा नंबर मिल जाएगा, और जो है कि कुछ भी लिख दूंगा, आउट ऑफ कंटेंट भी नहीं लिखना है आपको। मतलब जो भी टॉपिक है उससे जुड़ी हुई बातें ही आपको लिखनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जो भी लिखें वो दिमाग एकदम लगा करके लिखें कि जो मैं लिख रहा हूँ वो हमारे टॉपिक से ही जुड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिख करके और अपने 150 शब्द को खर्च ना करें, ताकि पता चले कि बहुत बड़ा हो जाए और एग्जामिनर बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगला यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये सारी बातें तो आप पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद लेखन के बारे में है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये देखिए, मैं आपके सामने 6 बातें लेकर के आया हूँ। ये 6 बातें आपको विशेष ध्यान देनी है कि 6 बातों में क्या क्या कही गई है। सबसे पहला कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा कि कितने में आपको कितने शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रख लीजिए। पहले तो संकेत बिंदु किस बारे में कहा जा रहा है आदि बनानी चाहिए कि किन किन बातों से आप संकेत करा करके और उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले से ही रूपरेखा जो है कि अपने दिमाग में सोच लें कि किस तरीके से मुझे स्टार्टिंग करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी एक पक्ष का वर्णन, यहाँ पे अनुच्छेद में दिए गए विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए। मतलब उसमें जो भी पक्ष दिए गए हैं उसके एक पक्ष का वर्णन करना है आपको। ठीक है, और यह सदैव सीमित शब्दों में लिखा जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यह सीमित शब्दों में ही लिखा जाना, यहाँ पे आपको सीमित शब्दों में ही लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा। अनुच्छेद में सरल भाषा का यूज करें। ठीक है, जितना ईजी लैंग्वेज में हो सके लिखने की कोशिश करें प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, ताकि पाठक अनुच्छेद पढ़कर आपकी बात को सही समझ सके। ठीक है, ये नहीं कुछ बच्चे गाना वाना भी लिख देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ें आप पढ़ करके चेक हो रही हैं। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। देखिए, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। एज अ एग्जामिनर जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो बच्चा लिख देते हैं कवि यह कहना चाहता है, कवि ये बताना चाहता है, और अंत तक पढ़ो तो पता ही नहीं चल पाता कि बताना क्या चाहता है कवि। ठीक है, तो ऐसे गुमराह करने की कोशिश भी ना करें और अपनी बातों को कम शब्दों में ही पूरा कर पाएंगे, है ना। इससे आप अपनी बातों को कम समय में ही पूरा कर पाएंगे अगर आप बार बार नहीं दोहराएंगे चीज़ों को। तो कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिख रहा है तो एग्जामिनर को बहुत इससे जो है कि अट्रैक्टिव लगेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से भटक ना जाएं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बात भी मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है, और दिए गए निर्देश के अनुसार तय सीमा बंद को ध्यान में रख करके देखिए, आई थिंक आपको 5 से 7 मिनट लेना चाहिए। 5 से 7 मिनट इज़ वेरी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अनुच्छेद लेखन। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समय सबसे मूल्यवान है। यहाँ पे एक मैंने अनुच्छेद नंबर 1 आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख लीजिएगा कि कितने कम शब्दों में और कितने बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एक बार आइडिया मिलेगा कैसे लिखना है। देखिए, अभ्यास का महत्व क्या है, एक दूसरा नंबर, अनुच्छेद नंबर दूसरा यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट में लिख दिया गया है। तीसरा है मित्र के जन्मदिन का उत्सव। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद यहाँ पे लिख देखिए, जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, वन और पर्यावरण का संबंध, एक अनुच्छेद यहाँ पर देख रहे हैं कितने कम शब्दों में कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया। शब्दों का चयन देखिएगा आप। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ये मुझे लग रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चौथा नंबर का था। ठीक है, ये तीसरा नंबर का था। ये मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि ग्लोबल वार्मिंग पे भी आ सकता है। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप देख रहे थे स्टडी फॉर उन्नति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हम लेकर के आने वाले हैं।